जय हिंद साथियों इस वीडियो में जानेंगे आज साइंस के कुछ बेसिक के बारे में जानेंगे। साइंस का मतलब क्या होता है, साइंस शब्द की उत्पत्ति किन से हुआ है, साइंस को पढ़ने के लिए आगे चलकर कितने भागों में बांटा गया है, किस भाग में किसका अध्ययन करते हैं, इनके बारे में आज जानेंगे। तो साथियों देखेंगे साइंस जो है एक इंग्लिश शब्द है। कौन सा है? अंग्रेजी है और इसका हिंदी होता है विज्ञान। क्या होता है? साइंस का जो हिंदी होता है विज्ञान होता है। अब देखिए विज्ञान का अगर हम संधि विच्छेद करें, किसका? विज्ञान का। साथियों विज्ञान का अगर हम संधि विच्छेद करें तो ये दो भागों में टूट जाता है। वी जोड़ ज्ञान। क्या होता है? वी जोड़ ज्ञान। क्या होता है साथियों? वी जोड़ ज्ञान। वी में शेष लगा दे। क्या शेष लगा दे तो क्या हो जाएगा? विशेष। यानी कि किसी भी विषय के बारे में विशेष ज्ञान को ही क्या कहा जाता है? विज्ञान कहा जाता है। यानी विशेष ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। विशेष ज्ञान क्या हो गया कि जैसे कि मन का चलिए कि आप जिस काम में परिपूर्ण काम कर रहे हैं, जैसे कि आप घर में किसी भी तरह का काम कर रहे हैं, चाहे पढ़ाई लिखाई का काम कर रहे हैं, चाहे मजदूरी का काम कर रहे हैं, घर में चाहे किसान है तो कुदाली पारने का काम कर रहे हैं, तो कुदाली भी सभी नहीं पार सकता। जिसको उनके बारे में पता है, एक्सपीरियंस है, वही कुदाली पार पाएगा। नहीं तो 2-3 बार पालेगा, 2-5 मिनट उसको हाँफने लगता है। लेकिन जिसको एक्सपीरियंस है, जिसको विशेष ज्ञान है, वो क्या करता है कि एकदम पाल रहा। और पढ़ाई में भी सभी पढ़ाई नहीं कर पाएगा। तो किसी भी चीज़ के बारे में विशेष ज्ञान को ही क्या कहा जाता है? विज्ञान कहा जाता है। जैसे कोई व्यक्ति सब्जी बना रहा है तो सब्जी में भी बहुत कैटेगरी होता है। सब्जी में कैसे कैसे किया जाता है, क्या चीज़ का पहले दिया जाता है, उनके बाद क्या क्या एक स्टेप होता है, स्टेप बाय स्टेप दिया जाता है। तो उसमें भी क्या है? विशेष ज्ञान है। तो विशेष ज्ञान को ही क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। ये हिंदी में विशेष ज्ञान गया, वी जोड़ ज्ञान, यानी कि विशेष ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। अब देखिए साइंस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन शब्द, कौन सा साथियों? तो लैटिन शब्द जो है साइंसिया से हुआ। किन से हुआ? लैटिन शब्द साइंसिया से हुआ है। साइंसिया या हिंदी में भी लिख दिया है। इसका अर्थ जो होता है, साइंसिया का जो होता है अर्थ होता है वो टू नो होता है। क्या होता है साथियों? टू नो होता है। यानी कि टू नो का हिंदी कहें तो जानना, किसी भी चीज़ के बारे में जानना, उन्हें हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो जानने के बारे में, जैसे कि ये मार्कर है तो मार्कर कैसे बना, इसमें क्या देंगे, किस तरह से करेंगे, ये भी जानना हो गया, एक विशेष ज्ञान हो गया। अब देखिए ये बोर्ड है, इस बोर्ड को कैसे बनाया गया, इस बोर्ड में किस तरह से लिखना है, किस तरह का शब्द दिया गया, इसके बारे में जानना। मोबाइल है, टेक्नोलॉजी है, गाड़ी को कैसे चलाया जाएगा, मोबाइल को कैसे चलाया जाएगा, मोबाइल को कैसे बनाया जाएगा, माइक है, माइक को कैसे बनाया गया, इन सारे चीज़ों के बारे में जानना स्टेप बाय स्टेप, इन्हें हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। आगे देखिए विज्ञान को पढ़ने के लिए आगे चलकर संसार में जो पूरी संसार में जितने सारे वस्तु है, इसको जानने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विज्ञान कहा जाता है। और संसार में बहुत सारा चीज़ है तो सभी को एक भाग बांट दिया गया है। इस भाग में इसका अध्ययन किया जाएगा, इस भाग में इसका अध्ययन किया जाएगा, इस भाग में इसका अध्ययन किया जाएगा। तो साइंस को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है फिजिक्स। कौन सा भाग है साथियों? तो पहला भाग है फिजिक्स। फिजिक्स का हिंदी होता है भौतिकी। क्या होता है? फिजिक्स का हिंदी होता है भौतिकी। और फिजिक्स जो है यह हो गया। दूसरा है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का हिंदी होता है रसायन शास्त्र। तीसरा है बायोलॉजी, और बायोलॉजी का हिंदी होता है जीव विज्ञान। अब देखिए हम शुरू में देखते हैं फिजिक्स। यह फिजिक्स जो है इसका हिंदी होता है भौतिकी। अब फिजिक्स शब्द की जो उत्पत्ति हुआ एक ग्रीक शब्द फ्यूजिक्स से हुआ। किससे हुआ है? ग्रीक शब्द फ्यूजिक्स से हुआ है, जिसका अर्थ होता है नेचर। क्या होता है? नेचर यानी प्राकृतिक। यानी प्राकृतिक में जो सारी घटनाएं घटित हो रही है उनके बारे में अध्ययन जो करेंगे, किस विषय में करेंगे? तो भौतिकी के विषय में करेंगे, भौतिकी सब्जेक्ट में करेंगे, यानी कि फिजिक्स सब्जेक्ट में करेंगे। प्राकृतिक में क्या घटना घटित होती है, जैसे कि इसमें द्रव्य और ऊर्जा का अध्ययन करते हैं। किसमें? भौतिकी में द्रव्य तथा ऊर्जा का अध्ययन करते हैं। अब देखिए भौतिकी में हो गया कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया,
इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, मैकेनिकल के बारे में, उसके बाद हो गया कि मार्कर के बारे में हो गया, और कौन सा मॉल कैसे बनाया जाएगा, गाड़ी कैसे बनाया जाएगा, ये सारे चीज़ के बारे में किस में अध्ययन करते हैं, फिजिक्स में करते हैं। माप तोल इकाई हो गया, एसआई मात्रक हो गया, इन सब का अध्ययन इसी में करते हैं। प्रकाश चैप्टर इसी में आ जाता है। ये सारा चीज़ किस में अध्ययन करते हैं, भौतिकी में करते हैं। तो ये देख ले कि भौतिकी का हो गया। अब देखिए केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जो है यह एक लैटिन शब्द है। केमिस्ट्री जो है यह एक लैटिन शब्द कीमिया शब्द से बना है। किससे, कीमिया शब्द से बना है साथियों। कीमिया का अर्थ होता है द ब्लैक मैटर। क्या होता है, द ब्लैक मैटर। इसका हिंदी होता है काला पदार्थ। साथियों एक आपको कहानी सुना रहे हैं, ये कहानी नहीं, ये हकीकत है। मिस्र देश का, कौन सा देश साथियों, तो मिस्र देश की बात है। मिस्र देश में 2 राजा थे जिसका नाम था अगस्टस और जूलियस, जिसके नाम के कारण ही आज महीना का नाम दिया गया है। जुलाई और अगस्त 2 माह जो है वह मिस्र के राजा के कारण है। यह राजा बहुत ही प्रसिद्ध राजा थे। इनके मरने के बाद इस पर यहाँ की मिट्टी जो थी, मिस्र की जो मिट्टी थी, यहाँ पे उस मिट्टी से इसके शरीर पर लेप लगा दिया गया। और लेप लगाने के बाद यहाँ के जो राजा थे वह मिस्र की सभ्यता से लेकर अभी तक लगभग 1000 ईसा पूर्व की बात है, तब से लेकर आज 2023 ईस्वी तक यह इसका शरीर अभी तक है। ये है, आप सोच सकते हैं कि मरने के बाद कोई व्यक्ति का 2 से 3 दिन में उसका शरीर क्या गंध करने लगता है, लेकिन इसका अभी तक है। सोच सकते हैं कि ये मिट्टी का कितना पावर था। इसीलिए इसमें केमिकल रिएक्शन का अध्ययन करते हैं केमिस्ट्री में। तो ये केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र से हुआ है, कीमिया शब्द से हुआ है। किससे हुआ, कीमिया शब्द से हुआ है। जैसे कि मान शरीर में बीमारी हो गया, अब बीमारी हो गया, अभी नया बीमारी आ गया, आई फ्लू बीमारी आँख में आ गया है, तो इसमें कौन सा दवाई दिया जाएगा कि इसका क्या हो, बीमारी कम हो, बीमारी ठीक हो। तो इनका जो दवाई का जो उपकरण किया जाएगा, जो उपलब्ध कराया जाएगा, कहाँ से किया जाएगा, तो इसी केमिस्ट्री शब्द से, केमिस्ट्री से कुछ ऑर्गेनिक चीज़ लिया जाएगा, इसमें रिएक्शन कर उड़ के तब कराया जाएगा, दवाई का इसमें अध्ययन किया जाएगा। अब तीसरा होता है बायोलॉजी। कौन सा, बायोलॉजी। बायोलॉजी जो है एक ग्रीक शब्द से बना है। किससे, ग्रीक शब्द, 2 ग्रीक शब्दों से बना है, बायोस प्लस लोगोस। बायोस का अर्थ होता है सजीव और लोगोस का अर्थ होता है क्या होता है, अध्ययन। बायोस का हिंदी सजीव, लोगोस का हिंदी होता है अध्ययन। यानी कि सजीवों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। सजीव साथियों, सजीव मतलब होता है जिसमें जान हो, निर्जीव होता है जिसमें जान नहीं हो, सजीव मतलब होता है जिसमें जान हो, मतलब कि जिसमें जान हो उसका अध्ययन किस में किया जाएगा, जीव विज्ञान में। यानी कि जंतु विज्ञान होता है इसमें, उसमें क्या आ जाएगा, जीवों का अध्ययन, वो भी जिसमें जान हो उसका अध्ययन किया जाएगा। तो आज हम क्या देखें कि साइंस शब्द की उत्पत्ति देखें। साइंस के शब्द की जो उत्पत्ति हुआ है साइंसिया शब्द से हुआ है। इसका अर्थ होता है टू नो, जानना होता है। ये देख लिए साइंस को 3 भागों में बांटा गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब देखते हैं फिजिक्स शब्द जो है, यह फिजिक्स शब्द का जो है जनक कौन है, केमिस्ट्री शब्द का जनक कौन है और बायोलॉजी शब्द का जनक कौन है। साथियों इससे पहले हम देख लेते हैं साइंस। साइंस शब्द का जो जनक है, ये साइंस का जनक यानी पिता कौन है, पप्पा इसका कौन है, तो वो है अरस्तु। कौन है, अरस्तु है। कौन है साथियों, इसका जनक कौन है, तो अरस्तु है। कौन है, अरस्तु इसका जनक है। फिजिक्स का एक जनक ना होकर इनका 2 जनक है, क्योंकि फिजिक्स को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, जिस तरह से साइंस को 3 भागों में बांटा गया उसी तरह फिजिक्स को 2 भागों में बांटा गया है। फिजिक्स का जो है यह फिजिक्स है, क्या, फिजिक्स, इसको 2 भागों में बांटा गया साथियों। एक भाग को कहते हैं एंशिएंट फिजिक्स, एंशिएंट फिजिक्स हो गया। एक होता है मॉडर्न फिजिक्स होता है, इसका हिंदी होता है चिर सम्मत भौतिकी, चिर सम्मत भौतिकी। और इसका हिंदी होता है आधुनिक भौतिकी। क्या होता है, आधुनिक भौतिकी, भौतिकी यानी कि एंशिएंट फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। एंशिएंट देखिए, चिर मतलब क्या होता है,
एंशिएंट मतलब क्या होता है, चिर में, यानी कि हिंदी जो है चिर, चिर मतलब होता है पुराना, यानी कि पुराना भौतिकी जो शुरुआती स्टेट का जो था, शुरुआत में जो भौतिकी था उनका अध्ययन क्या कहलाता है, चिर सम्मत भौतिकी कहलाता है। और अभी का जो टेक्नोलॉजी है, अभी का जो अध्ययन है, वो सब क्या कहलाता है, आधुनिक भौतिकी कहलाता है। तो साथियों एंशिएंट फिजिक्स का जो जनक है, जो पप्पा है, जो पिता है, वो कौन है, तो वो है सर आइजैक न्यूटन। कौन है, सर आइजैक न्यूटन, शॉर्टकट में कहते हैं इसे न्यूटन। क्या कहते हैं, न्यूटन। इसी को अगर हम देखें सर आइजैक, कौन होते हैं, सर आइजैक न्यूटन है। और मॉडर्न फिजिक्स जो है, यानी कि आधुनिक भौतिकी का जनक है जो, वो है अल्बर्ट आइंस्टीन। कौन है, अल्बर्ट आइंस्टीन है। कौन है, आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन है। तो देखिए कि एंशिएंट फिजिक्स का जनक सर आइजैक न्यूटन और मॉडर्न फिजिक्स का जनक कौन है, अल्बर्ट आइंस्टीन। उसी तरह से केमिस्ट्री का जनक जो पप्पा है वो है वैज्ञानिक लेवोसियर। कौन है, लेवोसियर। कौन है, लेवोसियर। किसका जनक है, तो ये केमिस्ट्री का जनक है। कौन है, केमिस्ट्री के जनक कौन है, लेवोसियर है। कौन है, वैज्ञानिक लेवोसियर है। कौन है, तो वैज्ञानिक लेवोसियर इसका जनक है। अब देखिए बायोलॉजी का, बायोलॉजी का जो जनक है वो है अरस्तु। कौन है, अरस्तु। क्योंकि जो साइंस का जनक है, जो साइंस का जनक है वही कौन है, बायोलॉजी का भी जनक है अरस्तु। तो आज हम देखें साइंस शब्द की उत्पत्ति, देखें साइंस को 3 भागों में बांटा गया है और जनक कौन कौन है, ये सारी चीज़ को इस वीडियो में आज हम देखें, पूरा डिटेल में देखें हैं।